कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मारुति सुजुकी पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका प्रयास यह होता है कि भारत में जितने भी प्रकार के कंपटीशन हो वो स्वस्थ प्रकार के हों। स्वस्थ प्रकार का मतलब है कि अगर कंपटीशन में हैं, हाँ कंपटीशन में है से मतलब क्या हुआ, आपके और मेरे बीच कोई कंपटीशन चल रहा है, आप अगर आगे निकलना चाहते हैं तो आप मेहनत करके आगे निकलिए। निकलने का तरीका यह नहीं है कि आप मुझे टंगड़ी लगा के गिरा दें कि इसको गिरा दें मैं तो अपने आप आगे निकल जाऊंगा, ठीक है। आसान भाषा में ऐसे समझिए, भारत में किसी भी प्रकार की प्राइवेट कंपनियों में कितना प्रकार का कंपटीशन चल रहा है उसको रेगुलराइज करने के लिए एक नियामक संस्था है, एक रेगुलेटर संस्था है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके वर्तमान में चेयरमैन अशोक कुमार गुप्ता हैं। हाल ही में इन्होंने मारुति सुजुकी के ऊपर 200 करोड़ रुपए का फाइन लगाया। क्यों लगाया है आइए जानते हैं। साथियों, असल में एक घटना हुई और वो घटना क्या है चलिए मैं विस्तार से आपको वो सारी बातें बताता हूं। मारुति सुजुकी के ऊपर 200 करोड़ रुपए का फाइन क्यों लगा, हुआ क्या साथियों, मारुति सुजुकी जो है वो अपने द्वारा एक सर्वे चलाई थी। अब इसको कुछ इस प्रकार से समझिए, मैं आपको बताता हूं, मिस्ट्री शॉपिंग कहते हैं वैसे इसे। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपकी कंपनी मारुति जो कंपनी है इसने क्या किया, अपने जो डीलर्स थे, डीलर्स का मतलब क्या है, जैसे आपके शहर में भी ना मारुति का शोरूम होगा। मारुति का शोरूम जैसे आपके यहां पर, जैसे हमारे अलवर में किसी अन्य नाम से है, किसी जगह दूसरे नाम से है, किसी तीसरी जगह तीसरे नाम से है, अलग अलग जगह अलग अलग डीलर्स होते हैं। डीलर्स का मतलब वो हुआ जो मारुति का सामान बेचने के लिए ऑथराइज्ड हैं। साथियों, होता क्या है कि कंपनी के द्वारा इन सभी डीलर्स को यह कहा हुआ है कि आप इस सामान को अधिकतम इतने रुपए में ही बेच सकते हैं या फिर न्यूनतम इतने रुपए में बेच सकते हैं, है ना। हर चीज का एक रेट फिक्स कर दिया भाई। जैसे मान लीजिए कि कोई बुक है, अब वो बुक कहीं पर 100 रुपए की अधिकतम बेची जा सकती है या न्यूनतम कहीं पर 80 रुपए की बेची जा सकती है। अब हुआ ये कि अब किसी ने उस बुक को 80 रुपए रेगुलराइज कर रखा था कि भाई ये किताब है, मान लीजिए एक्स किताब है जो 80 रुपए की मार्केट में है। अब दुकानदार उस किताब को बेचने के लिए कर क्या रहा है, पड़ोसी दुकानदार को नीचा दिखाने के लिए अपनी 80 रुपए की किताब को 75 रुपए में बेच रहा है, ताकि अब देखिए कंपनी ने तो सबको यह कह रखा है कि यह किताब 80 रुपए में ही बेचनी है, लेकिन एक दुकानदार अपने मार्जिन में से, अपने लाभ में से कम करके इसको 75 रुपीज में बेच देता है। इस काम के लिए मारुति सुजुकी ने भारतवर्ष में अपने सभी डीलर्स के ऊपर सर्वे कराया। क्या सर्वे कराया, उसने फर्जी लोग बना करके अपने डीलरशिप के पास भेजे। उनसे कहा कि जाओ और पूछ करके आओ कितने रुपए तक का ये डिस्काउंट दे सकते हैं। साथियों, डिस्काउंट से पता चलते चलते पता चला कि जितना मारुति डिस्काउंट दे सकती है अधिकतम, उससे भी ज्यादा डीलर डिस्काउंट दे रहा था। यानी डीलर को खुद का सामान बेचना था। सामान बेचने के लिए वो अपने द्वारा उन नियमों का उल्लंघन कर रहा था जो मेन कंपनी ने डीलर्स को दिए हुए थे, उन नियमों का उल्लंघन कर रहा था। इसके चलते हुए मारुति ने अपने डीलर्स के ऊपर फाइन लगा दिया, यानी कि पेनल्टी लगा दी। वो जो डीलर्स पर लगा हुआ फाइन था, उस फाइन की सूचना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लग गई। उस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रादर देन मारुति के ऊपर एक्शन लेने, मतलब डीलर्स के ऊपर एक्शन लेने के, मारुति के ऊपर एक्शन ले लिया। और क्या एक्शन लिया कि आपने डीलर्स के साथ गलत किया। डीलर्स के साथ गलत किया, दैट मींस फाइन आपको देना होगा, इन डीलर्स को फाइन नहीं देना होगा। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों, डीलर ने गलती करी थी ना, उसने बात नहीं मानी। तो कंपटीशन कमीशन का कहना है कि आप लोगों के कारण, मतलब डीलर तो असल में इस प्रतियोगिता को और कस्टमर के हित में कर रहा है। असल में डीलर ने वो काम किया जिससे उपभोक्ता तक सामान कम दामों में पहुंच जाए। दिक्कत तो यह है कि आप नहीं चाहते कि यह कम दामों में पहुंचे, तो गलती तो आप में है ना। आप कंपटीशन को खत्म कर रहे हैं। डीलर ने तो कम दामों पर ऑप्शन देकर के जनता के हित में कार्य किया है, इसलिए मारुति सुजुकी आपको पेनल्टी देनी होगी। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 200 करोड़ रुपए की पेनल्टी जो है वो टिका दी मारुति सुजुकी के ऊपर कि डीलर अपनी जगह सही था,
उसने जनता के हित में काम किया, लेकिन आपने अहितकारी काम किया। अब यहां पर उल्टा दांव पड़ गया, मारुति के ऊपर 200 करोड़ रुपए का फाइन लग गया। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। तो हमको यहां से क्या सीखना है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जिसने क्या करने का प्रयास कर रखा है इंडिया के अंदर कि किसी भी प्रकार से जो व्यापार है वो प्रतिबद्ध नहीं होना चाहिए, दबना नहीं चाहिए, फ्री और एंश्योर फ्रीडम होनी चाहिए व्यापार के अंदर। मतलब इस तरह का व्यापार हो जो पूरी तरह से सस्टेनेबल हो, जनता के हित का ध्यान रखता हो, लोगों की राय जानने वाला हो, कैपेसिटी बिल्डिंग करने का काम करने वाला हो। तो इस प्रकार से साथियों कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कार्य किया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्माण का जो सबसे पहला एक्ट आया था वो 2002 में आया था। इसके बाद 2007 में इसका अमेंडमेंट हुआ। 2009 से यह पूरी तरह इफेक्टिवली काम कर रहा है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो पहले चेयरमैन थे उनका नाम धर्मेंद्र कुमार था, जो कि इसके फर्स्ट चेयरमैन थे। ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है कि कंपटीशन पूरी मतलब भारत के अंदर जो भी हो वो पूरी तरह से क्या हो, फेयर एंड फ्री हो। उम्मीद है आपको यह पूरी घटना समझ में आ गई होगी कि मारुति के ऊपर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, अभी वर्तमान में अशोक कुमार गुप्ता जी हैं। ठीक है ना। चलिए